वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ दीना हबीब। और आज जो है मॉलिक्यूलर मास के जो है यहाँ पर मैं डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जो है एग्जांपल समझाऊंगी बुक से रीड करके। उसके बाद मैं उसकी ट्रिक्स बताऊंगी कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमसे पूछा जाए, जैसे न्यूमेरिकल वाइज MCQs होते हैं, सो उसकी ट्रिक जिस तरह मैंने एम्पेरिकल फार्मूला की बताई थी, इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला की मैं बताऊँगी इस वीडियो में। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास है, ठीक है। जिसने जो इस चैनल पर नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को। और जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 से रिलेटेड, वो पहले वो जाके देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। अच्छा, मैं स्टार्ट करने लगी मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। एवरी मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ मास। तमाम मॉलिक्यूल्स क्या रखते हैं? मास रखते हैं। सिंस इट इज़ कंपोज ऑफ एटम्स। क्यों? क्योंकि वो कंपोज हुए होते हैं एटम से, इस वजह से ही मास रखते हैं ना वो। फॉर इंस्टेंस द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज कंपोज ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है जो कि कंपोज हुआ है एलिमेंट से, और कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके वाटर जो है कंपोज हुआ है, ठीक है। द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट, जो एटम्स है इस एलिमेंट्स के फ्रॉम मॉलिक्यूल, यानी जो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है ना। सो ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो इन्हीं से कंपोज हुआ है। सो इनके जो एटम है, द एटम ऑफ दीज एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो एटम है वो क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। और ईच जो है हर वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, बाउंडेड टू 1 ऑक्सीजन एटम। और एक ऑक्सीजन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं? बाउंडेड हुए होते हैं। एंड द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इस तरह से मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है ना, इसको रिप्रेजेंटेड किया जाता है किससे? मॉलिक्यूलर फार्मूला से, जो कि क्या है? H2O, ठीक है। द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, जो मास जो है ना मॉलिक्यूल का, वो रिफर्ड किया जाता है एज इट मॉलिक्यूलर मास। यानी जो मास है किसका? मॉलिक्यूल्स का। इस मॉलिक्यूल का इसको रिफर किया जाता है एक मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। और इसको डिफाइन किया जाता है किस तरह से? यानी अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना पास H2O, इसके मास को हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो मास होगा उसका मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। और उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम। जो सम है ना मॉलिक्यूल के अंदर, किसका सम? एटॉमिक मासेस। किसके एटॉमिक मासेस का? जो एटम्स उसमें प्रेजेंट है, जैसे कि H2 में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो इनका जो एटॉमिक मासेस का सम है, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। यानी जो एटम्स प्रेजेंट, जिस एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है उन तमाम का एटॉमिक मासेस ले, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जो कि प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, शोज बाय इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपको नजर आ रहा है कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो आप क्या करें? इनके एटॉमिक मासेस को प्लस करें, ठीक है। द सम ले इनके एटॉमिक मासेस का, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जो कि इसके मॉलिक्यूलर प्रेजेंट है, और उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का क्या है? जैसे कि H2 है, इससे आपने इससे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है। तो 1 और 2 है तो 1 + 1। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, तो कितना आया? 18 AMU। तो ये मॉलिक्यूलर मास इस तरह निकलता है, ठीक है। सो ये जो है मॉलिक्यूलर मास था। इन मैनी सब्सटेंस एटम्स डू नॉट एग्रीगेट इनटू मॉलिक्यूल। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं होते। फॉर इंस्टेंस सोडियम क्लोराइड, जिसके सोडियम क्लोराइड हो गया। The atoms are not organized into discrete molecule, but are bonded to one another in a network structure. The same is true for silicon carbide। इस तरह से सिलिकॉन कार्बाइड भी है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। ये वही है सोडियम क्लोराइड जिसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जैसे मैंने एम्पेरिकल फार्मूला में समझाया था, ठीक है। वी कैन नॉट असाइन मॉलिक्यूलर मास टू सच कंपाउंड, यानी इनका मॉलिक्यूलर मास आप असाइन नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, किसमें कोई डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं होते। वी देयरफॉर असाइन टू क्वांटिटी कॉल्ड फार्मूला मास। तो इस तरह के आप जब इस तरह की सिलिकॉन कार्बाइड आ गया या सोडियम क्लोराइड आ गया, तो इस तरह के आप क्या कर सकते हैं? इसको आप इसको किस तरीके से ऊपर असाइन कर सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ फार्मूला मास, सही है कि फार्मूला मास फॉर सच कंपाउंड। हेंस फार्मूला मास क्या है? द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, सम है एटॉमिक मासेस का, एज गिवन इन द सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस। यानी एम्पेरिकल मैंने जैसे बताया कि सोडियम क्लोराइड और सिलिकॉन कार्बाइड का एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ये मैं बता चुकी हूँ एम्पेरिकल फार्मूला में, सही है। तो ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैप्टर 1
फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, ठीक है। सो उसमें भी मैं बता चुकी हूँ। तो इधर भी यही कह रहे हैं कि इनका मॉलिक्यूलर मास फिर नहीं निकाल सकते क्योंकि सिंपलेस्ट होते, तो इनका फिर क्या निकलता है, फार्मूला मास निकलता है। फार्मूला मास किस तरह होता है, इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, वो सम होता है एटॉमिक मासेस का जो कि गिवन होते हैं सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस, यानी सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फार्मूला में जो इसके मासेस दिए होते हैं उसी को सम करके फार्मूला मास निकल आता है, ठीक है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड इज रिप्रेजेंट बाय सोडियम सिंपलेस्ट फार्मूला, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को सिंपलेस्ट फार्मूला सोडियम और क्लोरीन सोडियम क्लोराइड से शो करते हैं, विच मीन्स इट इज़ क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसका मतलब ये है कि किसके फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ठीक है। जैसे कि हमारे जो घर पे नमक होता है सोडियम क्लोराइड ही है ना, तो वो किसकी शक्ल में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है, क्रिस्टल की शक्ल में होता है। द सोडियम आयन सोडियम प्लस एंड क्लोरीन आयन क्लोरीन माइनस अकर इन द रेशियो, देखो ये 1:1 के रेशियो से है ना। सो द फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होगा, 23 + 35.5, 23 एटॉमिक मास है सोडियम का, क्लोरीन का 35.5 है, और क्या आया फार्मूला मास 58.5 mu, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। वैसे मुझे सिर्फ मॉलिक्यूलर मास समझाना था क्योंकि उसी से रिलेटेड मैं ट्रिक्स बताऊंगी, फार्मूला मास भी आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। सो अभी मैं ट्रिक बताती हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के अगर न्यूमेरिकल आ गए, मतलब एमसीक्यू में अगर न्यूमेरिकल वाइज आ गए, तो आपको किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए उससे करना होगा। तो देखें, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जिस तरह मैं प्रीवियस लेक्चर में एम्पिरिकल फार्मूला का मैंने बताया था, इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैं बताऊंगी। सो ये जो है स्टेप 4 जो है, जैसे कि ये स्टेप 5 से है। स्टेप 1 तो मैंने आपको समझाया दिया था ना कि पहले आप मास ऑफ इंडिविजुअल आइटम निकालेंगे, उसके बाद फिर परसेंटेज निकलेगी। स्टेप 2 में, फिर स्टेप 3 में मोल रेशियो, फिर 4 में सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। लेकिन एप्टीट्यूड यानी एमके डीके में वो आपको मास से यानी स्टेप 1 से आपको स्टार्ट नहीं करना होगा, आपको स्टार्ट करना होगा स्टेप 3 से, क्योंकि परसेंटेज गिवन होती है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको नज़र आ रही है NTS 2011 में, देखिए यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, एम्पिरिकल फार्मूला में आपको मिल जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला के लेक्चर में, ठीक है, प्लेलिस्ट में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 के नाम से फोल्डर होगा उसमें, ठीक है। सो अब इसके बाद स्टेप नंबर 4 से यानी सिंपलेस्ट रेशियो के बाद से हम जो है क्या काम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास, यानी सिंपलेस्ट रेशियो के बाद तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा। तो वो जो एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास लेंगे, सही है, उनका एम्पिरिकल फार्मूला मास लेंगे। और स्टेप 6 में क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दिया हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो हमें दिया होगा, जैसे कि इसमें देखिए 188 दिया है, ठीक है। तो उसको डिवाइड कर देंगे किससे, एम्पिरिकल फार्मूला मास से, जो हमने निकाला था स्टेप 5 में, ठीक है। और जो इसका आंसर आएगा ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आंसर ऑफ 6, यानी जो आंसर आया है स्टेप 6 का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला से। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको इस तरह से उतारना है। और इसके लिए ना एप्टीट्यूड में सिर्फ आपको दिया होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज गिवन, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास होगा वही आपको दिया होगा, बाकी आपको नहीं दिया, बाकी आपको खुद ही स्टेप 3 से स्टार्ट करना है, परसेंटेज तक दिया हुआ होगा, ठीक है। स्टेप 3 से क्या करेंगे, मोल रेशियो, फिर सिंपलेस्ट रेशियो, फिर एम्पिरिकल फार्मूला मास, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास से, और फिर जिसका इसका जो आंसर आएगा उसको एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करके आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन होगा, जैसे कि ये NTS 2014 का है। तो देखिए, द केमिकल एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास, देखिए मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है 188, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपको गिवन होगा, ठीक है। और परसेंटेज दी हुई है कार्बन की, हाइड्रोजन की, ब्रोमीन की, सही है, और उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहे हैं। तो देखिए परसेंटेज तक मैंने कहा कि एप्टीट्यूड में परसेंटेज तक दिया होता है, और स्टेप 3 से फिर हमें स्टार्ट करना होता है। स्टेप 3 क्या था, मोल रेशियो। अब मोल रेशियो मैंने बताया था कि जैसे कार्बन की परसेंटेज दी है 12.8, तो इसकी परसेंटेज को कार्बन के एटॉमिक मास से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है। अजान हो रही है, अजान होने दें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह।
उम्मीद है कि आपने आसान का जवाब दे दिया होगा। अब जो है जैसे बता रही थी कि परसेंटेज तो गिवन होता है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें गिवन होता है। तो मोल रेशियो स्टेप 3 से हम स्टार्ट करते हैं। अब कार्बन का अगर मोल रेशियो निकालना है तो परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दी। तो परसेंटेज थी 12.8 और एटॉमिक मास क्या था कार्बन का 12। अब आप विदाउट कैलकुलेटर करेंगे तो आप क्या कर देंगे 12 1 12 12 1 12 अप्रोक्सीमेट करेंगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आपके पास 1 आ जाएगा आंसर। इस तरह से हाइड्रोजन की 2.1 दी हुई थी और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। सो ये 1 से कोई चीज़ भी डिवाइड होगी तो मतलब वही आंसर आ जाएगा। तो ये 2 आ गया। अप्रोक्सीमेट हमने 2 ले लिया, 2.1 नहीं बस अप्रोक्सीमेट 2 ले लिया, ठीक है। ब्रोमीन जो है 85.1 है और ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है वो 80 है। याद रखिए जी, लिखिए कि ब्रोमीन जो है ऐसा है कि आप लोग भूल जाते हैं। ब्रोमीन का एटॉमिक मास क्या 80 है। और अब इसको भी हम अप्रोक्सीमेट ले लेंगे तो 81 सा 80 इस तरह से अप्रोक्सीमेट हम बस 1 आ जाएगा। तो मोल रेशियो ये निकल आया। अब सिंपलेस्ट मोल रेशियो में क्या करते हैं, कार्बन का जो मोल रेशियो निकला है और इन तीनों में जो लीस्ट मोल रेशियो उससे डिवाइड कर दे। तो कार्बन का मोल रेशियो तो 1 है और उनमें से लीस्ट कौन सा है 1 है। तो 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। और सर से हाइड्रोजन का जो है वो 2 है मोल रेशियो और लीस्ट मोल रेशियो 1 है, ठीक है। तो 2 आया। और ब्रोमीन का 1 है, लीस्ट मोल रेशियो भी 1 है, सो 1 आया। इसका मतलब एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या होना चाहिए, कार्बन जो है 1 है, सही है। 1 कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 और ब्रोमीन 1 है, ठीक है। तो CH2 और ये ब्रोमीन हमारे पास ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला स्टेप 4 हुआ है ना। अब स्टेप 5 में क्या दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए। स्टेप 5 में आप कैलकुलेट करें एम्पिरिकल फार्मूला मास, मीन इसका हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना है, ठीक है। देखें कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। ये लिखा आपने, कार्बन 12 था और 1 है और H2 मतलब 2 है तो 2 लिख लिया और ब्रोमीन 80, इसको प्लस किया 94 आया, ठीक है। ये आपके पास क्या आया, एम्पिरिकल फार्मूला मास आया। उसके बाद स्टेप 6 में क्या आता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड कर दे एम्पिरिकल फार्मूला मास से, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना दिया था, क्वेश्चन है 188 दिया था और आया एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आया आपके पास 94 आया। आपने इसको काटा, ये तो आता होगा 2 आया, सही है। आपके पास आंसर क्या गए 2। अब जब 2 आ गए ना, अब क्या था कि स्टेप 7 में था कि आपके पास जो आंसर आया है ना स्टेप 6 का उसको मल्टीप्लाई कर दे एम्पिरिकल फार्मूला से। तो आपने एम्पिरिकल फार्मूला लिया और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 जब C से मल्टीप्लाई होगा तो C2 हो जाएगा और 2 जब H2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4 तो H4 हो जाएगा। और ब्रोमीन जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रोमीन 2 आ जाएगा, यानी C2H4 ब्रोमीन 2। ये आपके पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, ठीक है। सो ये आपके पास आंसर आया। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं कंफर्म कर लूँ कि आखिर यही है मेरा आंसर, सही है, मैंने कोई गलती तो नहीं की, सो आप क्या करें, अपने तसल्ली के लिए क्या करें, आप इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालें। हाँ, कार्बन का 12 होता है लेकिन 2 है तो 12 दूनी 24 होता है और H4 लिख दें। ब्रोमीन 80 होता है, 80 प्लस करें 160 आएगा, इसको आप प्लस करेंगे तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपको क्वेश्चन में दिया है अगर आपका वही मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकल आए इसका मतलब आपने ठीक किया है, ठीक है। तो देखिए वही आया 188 जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। इसका मतलब हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या है, करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है उसमें, सो इसमें जो ये मैं क्वेश्चन दिया था इन्होंने, केमिकल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड और हैवी मॉलिक्यूलर मास ये है, कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन ब्रोमीन, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो इसमें देख हमारा आंसर क्या आया था C2H4 ब्रोमीन 2, करेक्ट ऑप्शन इज B, ठीक है। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर फार्मूला के जो न्यूमेरिकल वाइज MCQs होते हैं इस तरह से ट्रिक्स की बेस पर आपको सॉल्व करना है। आपको
प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन निकालें इस तरह के और खूब प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, ठीक है। सो ये मैंने ट्रिक आपको बता दी है और साथ में मैंने रीडिंग भी करा दी है बुक की। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मोल वगैरह, एवोकाडो नंबर्स और जो रिलेशनशिप्स हैं वॉल्यूम के, मास के, ठीक है, इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, जिसने लाइक का बटन स्टार्ट में प्रेस नहीं किया था वो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।